कृष्ण जन्माष्टमी की एक छोटी सी कहानी। वृंदावन के एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण का घर था जिसका नाम गोपाल था और वह बहुत ही गरीब था और वह कृष्ण जी का भक्त भी था। एक दिन जब कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार आया, गोपाल ने सोचा कि इस वर्ष हम कान्हा जी की मूर्ति लेके आएंगे और त्योहार बनाएंगे। उसने अपनी पत्नी से कहा, सुनो भाग्यवान, मुझे कुछ पैसे दे दो, बाजार से जाके कान्हा जी की मूर्ति लेके आता हूँ। घर में एक दाना नहीं है खाने को, बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, मैं कहाँ से दूं पैसे? पता नहीं भगवान हमारी और कितनी परीक्षा लेगा। तुम चिंता ना करो, कान्हा जी ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और इस वर्ष हम त्योहार जरूर बना पाएंगे। मैं कुछ ना कुछ करता हूँ इंतजाम। ये सुनकर गोपाल को बहुत दुख हुआ, परंतु उसने हार नहीं मानी। हाथों से मूर्ति बनाई और मंदिर में स्थापित कर दिया और उसने भगवान जी की दिन रात सेवा करी और गांव वालों के साथ मिलकर जागरण किया। उसकी इस ईमानदारी से भगवान प्रसन्न भी हुए और उसको आशीर्वाद भी दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, कृष्ण जन्माष्टमी ने गोपाल को ये सीख दिया कि विश्वास और प्रेम से भगवान की प्राप्ति संभव है। ये कहानी है एक छोटे से गांव ढोलपुर की। ढोलपुर गांव में सुरीली अपने पोते भोलू के साथ रहती थी। भोलू के माता पिता का स्वर्गवास कुछ ही दिन पहले हुआ था। सुरीली अपने पोते भोलू का पालन पोषण कर रही थी। एक दिन, दादी, गांव के सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, मैं क्यों नहीं चाहता हूँ? दादी, मुझे भी स्कूल जाना है, मैं भी पढ़ाई करना चाहता हूँ। भोलू बेटा, मुझे माफ कर दे, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुझे पढ़ा सकूं। सारे पैसे तो घर के खर्च में निकल जाते हैं बेटा। मैं तुझे स्कूल कैसे भेजूं? अगर मेरा बेटा जिंदा होता तो तुझको ये दर दर की ठोकर नहीं खानी पड़ती। बेटा, भगवान से यही मंजूरी नहीं थी कि तेरे पिता तुझे छोड़ के चले गए। भोला वहां से चला गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अपने माता पिता के बारे में सोचने लगा। हे भगवान, आपने मेरे माँ और बाबा को मुझसे क्यों छीन लिया? मेरी दादी कितना काम करती है, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो मुझको पढ़ा सके। हे भगवान, मेरे माँ और बाबा को मुझसे मिला दो ना। हे भगवान, मेरे माँ और बाबा कहाँ चले गए? मुझे भी उनके पास बुला लो ना। हे भगवान। मनुष्य बड़ा ही विचित्र प्राणी होता है। जब हाथ खाली होते हैं, आंखों में सपने भरे होते हैं, जब खोने को कुछ नहीं होता तो पाने के लिए प्रयास करता है, निर्भय होकर आगे बढ़ता है और संकटों का, चुनौतियों का सामना करता है। किंतु जब हाथ भर जाते हैं तो अपने सपनों को देखना बंद कर देता है। अर्थात आप हमेशा हौसला और उम्मीद देने की कोशिश करो, ना जाने कब आपकी वजह से किसी की जिंदगी बदल जाए। ये कहानी है एक छोटे से गांव रामपुर की। रामपुर गांव में एक राजू नाम का व्यक्ति रहता था। वो बहुत ही आलसी था। उसका बस एक ही काम था, खाना खाना और सोना। एक दिन राजू एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। तभी वहाँ से एक भला आदमी गुजरा और उसने उससे पूछा, अरे भाई, तुम इतनी गर्मी में क्या कर रहे हो? क्यों, तुम्हें नहीं दिख रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? भाई, कुछ काम काज क्यों नहीं करते हो? अरे भैया, हमें काम कौन देगा? मैं तुम्हें काम देता हूँ, परंतु मेरी एक शर्त है। अगर तुम शाम होने से पहले पहले मेरी दुकान पर पहुँच गए तो मैं तुम्हें काम दे दूंगा। ठीक है? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अब मैं चलता हूँ। उस आदमी की बात सुनकर राजू बहुत खुश हुआ और तुरंत अपनी पत्नी के पास गया और अपनी पत्नी को सारी बात बता दी। सुनो,
मुझे जल्दी खाना दो, मुझे उस भले मानस के पास जाना है। उसके कुछ समय बाद राजू उठा और उस भले आदमी के पास जाने लगा। रास्ते में उसे कुछ दोस्त मिले। बात करते करते समय बहुत बीत गया था। राजू को याद आया कि मुझे उस भले आदमी के पास भी जाना है। कुछ समय बाद उस दुकान की ओर चलने लगा। चलते चलते बहुत समय बीत चुका था। कुछ समय बाद राजू उस भले आदमी की दुकान पर पहुंचा और देखा कि उसकी दुकान पर ताला लगा हुआ है और शाम भी हो चुकी थी। तो दोस्तों, आप इस कहानी से क्या समझे? हमें समय की कदर करनी चाहिए। समय बहुमूल्य है। जो लोग ये बात समझते हैं वे कभी भी असफल नहीं होते। अगर व्यक्ति समय की कदर नहीं कर सकता तो वह दूसरों के समय की कभी कदर नहीं कर सकता। अर्थात आलस छोड़कर अपने काम से जुड़ना चाहिए, तभी इंसान अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकता है। दादाजी, मुझे कहानी सुनाओ ना, जो कल आपने सुनाई थी वो वाली कहानी सुनाओ, अच्छी वाली, वो बढ़िया वाली कहानी सुननी है मुझे। अरे भोलू, कौन सी कहानी सुनेगा बेटा? कहानी तो बहुत सारी हैं। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, एक समोसे वाले की कहानी। चलो मैं आपको सुनाता हूँ एक समोसे वाले की बहुत ही प्यारी कहानी। मिर्जापुर नाम का एक गांव था जो कि उत्तराखंड में वाक़ था, जहां राजू नाम का एक किसान रहता था। उसका एक बेटा भी था जो समोसे बेचता था, जिसका नाम रामू था। रामू ने डॉक्टर की डिग्री ली हुई थी, मगर काम ना मिलने की वजह से उसे समोसे बेचना पड़ रहे थे। एक दिन राजू अपने बेटे रामू से कहता है, देख बेटा, मैंने अपनी सारी जमीन बेच के तुझको डॉक्टर बनाया और अब तू समोसे बेच रहा है। और बेटा, तू अपने घर के हालात को जानता ही है। हमारे पास तो कभी कभी खाने के भी पैसे नहीं होते। हाँ बाबा, अब इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तो अपनी तरफ से पूरी तरह मेहनत की थी, मगर अब मैं डॉक्टर बन नहीं पाया और मुझे नौकरी नहीं मिली, तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। देखना, एक दिन मैं इसी समोसे के बिजनेस से कितना बड़ा कारोबार करूंगा और एक दिन आपको मुझ पर फख्र होगा, क्योंकि कारोबार चाहे छोटा हो या बड़ा, वो हमेशा बड़ा ही होता है। दोनों बाप बेटा आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि उनके गांव का सरपंच अपने बेटे दीपक के साथ राजू के घर की तरफ आ रहा होता है। ए राजू, कितने दिन हो गए हैं, मगर अभी तक तुमने मेरे पैसे मुझे वापस नहीं लौटाए हैं। मैं तुम्हें 2 दिन की मोहलत देता हूँ। अगर तुमने 2 दिन के अंदर अंदर मेरे पैसे नहीं दिए ना, तो मैं तुम्हारे खेत को भी जला दूंगा और तुम्हारे घर का सारा सामान भी लेकर चला जाऊंगा। बाबा, अगर आप कहें तो मैं इनके घर का आधा सामान बाहर फेंक दूं, ताकि इन्हें भी पता चले कि पैसे भी वापस लौटाने हैं। ये तो पैसे वापस देने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इतना कहने के बाद सरपंच का बेटा राजू उसके घर के बर्तन खिड़की से बाहर की तरफ फेंकना शुरू कर देता है और बर्तन बाहर फेंकने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। गांव वाले ये सारा कुछ देख रहे होते हैं और राजू के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं। उसी वक्त राजू का बेटा रामू एक पत्थर को उठाता है और उसे आसमान की तरफ फेंकता है। वो पत्थर उनके पास वाले जंगल में जाकर एक मटके से जाके लगता है। उस मटके में से एक जिन बाहर आता है और वो बोलता है, मैं तकरीबन
300 साल बाद आजाद हुआ, लेकिन इस जंगल में मुझे कोई नजर क्यों नहीं आ रहा। फिर ये मटका किसने तोड़ा? मैं जल्दी से यहाँ से भाग जाता हूँ, वरना वो सन्यासी मुझे दोबारा कैद कर लेगा। उसी जंगल में रामू लकड़ियाँ काटने के लिए आता है तो वो जिन राजू को देख लेता है और बोलता है, ओए, मुझे लगता है ये वही आदमी है जिसने मुझे आजाद किया है, क्योंकि उस सन्यासी ने कहा था तुम सिर्फ उस आदमी को देख पाओगे जो तुमको आजाद करेगा। ऐसा करता हूँ, इसके पास जाता हूँ। वो जिन रामू के पास जाता है। रामू उसको देख के जमीन पर गिर जाता है और उसको देख के बोलता है, तुम कौन हो भैया? यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं एक जिन हूँ। मुझे इस जंगल में एक सन्यासी ने आज से 300 साल पहले इस मटके में कैद किया था, जिस मटके को तुमने तोड़ा है, और मैं आजाद हो गया। और अब मैं तुम्हारी 2 दुआएं पूरी करूंगा। तुम मुझे अपनी 2 दुआएं बताओ। राजू उसको सारी बात बताता है जो उसके साथ हुई थी। जिन रामू को 2 वरदान देते हुए बोलता है, आगे से तुम जो भी चीज अपने हाथ से जमीन में लगाओगे वो उस चीज में तब्दील हो जाएगी जो भी तुम काम करते हो। और दूसरी तुम्हारी दुआ ये है कि वो सरपंच पूरे गांव के सामने तुम्हारे बाप से माफी मांगेगा। हाँ, मगर एक शर्त है, तुम्हें उसको तुम्हारे समोसे खिलाने पड़ेंगे, फिर जाके ये दुआ पूरी होगी। अब मेरा काम पूरा हो गया है, मैं अब चलता हूँ। इतना कहने के बाद वो जिन वहाँ से गायब हो जाता है और रामू अपने खेत में एक बीज बोता है और उसके ऊपर पानी देता है तो वहाँ से एक समोसे का पौधा ऊपर आता है जिसके ऊपर समोसे लगे होते हैं। अब रामू समोसे की खेती करने लग जाता है। एक दिन राजू सरपंच को एक खत लिखता है जिसमें वो लिखता है कि वो उसको बहुत मारेगा अगर उसने उसके घर के तोड़े हुए बर्तनों के पैसे ना दिए। जब ये खत सरपंच के पास पहुंचता है तो वो उसको पढ़ने के बाद बोलता है, ओए, उस गरीब लड़के की इतनी हिम्मत कि वो मुझे धमकी दे रहा है, अभी उसको जाके बताता हूँ। सरपंच रामू के घर की तरफ आ रहा होता है तो उसको रामू के घर में बनते हुए समोसों की बहुत ज्यादा खुशबू आती है तो वो अंदर जाके बोलता है, बाकी बातें बाद में, अब पहले मुझे एक समोसा दो। जैसे ही सरपंच समोसा खाता है तो वो उसको कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या बोल रहा है और वो बोलता है, रामू और राजू, मुझको माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं पूरे गांव वालों के सामने तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। इस तरह वो खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगते हैं। मनुष्य बड़ा ही विचित्र प्राणी होता है। जब हाथ खाली होते हैं, आंखों में सपने भरे होते हैं, जब खोने को कुछ नहीं होता तो पाने के लिए प्रयास करता है, निर्भय होकर आगे बढ़ता है और संकटों का, चुनौतियों का सामना करता है। किंतु जब हाथ भर जाते हैं तो अपने सपनों को देखना बंद कर देता है। अर्थात आप हमेशा हौसला और उम्मीद देने की कोशिश करो। ना जाने कब आपकी वजह से किसी की जिंदगी बदल जाए